हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल इजी बिजी रीडिंग। आप लोगों से बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि मैं 2 हफ्ते से कोई भी क्लास अपलोड नहीं की हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड फीवर हो गया था। मैं एक्चुअली बहुत इल थी, इसी वजह से मैं गायब थी। आई होप आप लोग सब समझेंगे। तो चलिए अभी बात करते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर पढ़ेंगे। आज हम हिंदी कोर्स क्रम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि PGDD 1 में ये क्वेश्चन आता है जो कि 5 मार्क्स का होता है। तो सबसे पहले हम हिंदी कोर्स क्रम को समझेंगे कि कैसे इसे करना है। एग्जाम्पल करेंगे इसका कुछ। इसके बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। मैं इग्नू के वेबसाइट में PGDD के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चेक कर रही थी, तो वहाँ पे 2008 से 2021 जून तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो टोटल 27 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। उनमें से सिर्फ 2012 जून में कोर्स क्रम का क्वेश्चन नहीं आया था, बाकी सभी में ये क्वेश्चन आया है। तो हम टोटल 26 क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। अगर आप में से जिन बच्चों को कोर्स क्रम कैसे करना होता है उन्हें पता है, तो फिर आप डायरेक्टली वीडियो को स्किप करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से शुरू हुआ है आप वहाँ से प्रैक्टिस करना या फिर देखना शुरू कर दीजिए। और जिन बच्चों को ये नहीं पता कि कोर्स क्रम कैसे करना होता है, तो आप यहीं से ही देखिए और समझते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे तो कोर्स क्रम ज़्यादा कठिन नहीं है, इजी ही है। बस हमें कुछ चीज़ों को याद रखना होगा, कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा और फिर हम आराम से कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें याद रखना होगा वो है कि हिंदी वर्णमाला को हमें याद रखना होगा। मुझे पता है हिंदी वर्णमाला सबको पता है, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को क्या होता है ना कि उन्हें इतना याद नहीं रहता है कि हाँ क ख क ख अगर हम बोलने को बोले तो थोड़ा सा गलत कर देते हैं। लेकिन अगर हमें हिंदी कोर्स क्रम को सॉल्व करना है तो हमें इसे बिल्कुल ही सटीक तरीके से याद रखना होगा। ये देखिए, अ आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए ऐ ओ औ क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ड ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श श ह क्ष ज्ञ त्र स्र। इतना ही हमें याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि क्ष र स्र ज्ञ ये सारे कौन से वर्णों के संयुक्त से बने हैं। जैसे कि क्ष क और मूर्धन्य स से बना है, ज्ञ ज और ज से बना है, त्र त और रो से बना है, स्र स और र से बना है। तालव्य स और र से बना है। हमें इसे बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है, जो कि कठिन बात नहीं है। हम लोगों को एक बार रीडिंग करने से ही याद रह जाएगा। चलिए दूसरी जो बात हमें याद रखना है वो है कि हमें एक क्रमांक को याद रखना होगा। कोर्स क्रम को हम एक क्रमांक से करते हैं। वो कौन सा क्रमांक है उसे हमें याद रखना होगा कि सबसे पहले हमें अनुस्वार और चंद्र बिंदु को रखना है, उसके बाद विसर्ग को रखना है, उसके बाद स्वर को, उसके बाद व्यंजन को। यानी कि पहले अंग यानी कि जिसमें अनुस्वार या चंद्र बिंदु है, उसके बाद अह जिसमें अ के बाद विसर्ग है, उसके बाद अ आ ई ये सारा कुछ स्वर आएगा, उसके बाद सारा कुछ व्यंजन आएगा। मैं भी अभी मैं बोल रही हूँ तो किसी किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, और दूसरी चीज़ जो हमें याद रखना है वो कि ये जो ड़ और ढ होता है उसका स्थान निर्दिष्ट है। कोर्स क्रम में जैसा कि ट ठ ड ढ हम लिखते हैं तो ड के पहले ड आएगा और ढ के पहले ढ़ आएगा। और दूसरी बात हमें याद रखना है, शब्दकोश में नुक्ते का कोई विशेष महत्व नहीं होता है, उसे सामान्य रूप में ही प्रयुक्त होता है। यानी कि यहाँ देखिए, जैसा कि यहाँ देखिए, ये क और ये को में कोई अंतर नहीं है। शब्दकोश में कोर्स क्रम में जब हम लिखेंगे तो चाहे क खाली लिखा हो या फिर क के नीचे नुक्ता दिया हो, इन दोनों को एक जैसा ही प्रयोग किया जाएगा। सो
इनमें और इनमें कोई विशेष अंतर नहीं है। ऑल राइट, तो चलिए अभी हम एग्जाम्पल करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं जो कि है अनार, अंगूर, अकेला, अपूर्व, असर, अर्जुन, अकाल, अक्सर, अटल, अपेक्षा। तो अभी हम इन शब्दों को कोश क्रम के हिसाब से सजाएंगे। सबसे पहले देखिए अनार। अनार को अगर हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, अ प्लस न प्लस आ प्लस रह प्लस अ, है कि नहीं? इस तरह से लिख सकते हैं। उस तरह अंगूर को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अंग प्लस गह प्लस बड़ा ऊ प्लस रह प्लस अ। अकेला को हम इस तरह से लिख सकते हैं, अ प्लस कह प्लस ए प्लस ल प्लस आ। अपूर्व को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, अ प्लस प प्लस बड़ा ऊ प्लस र प्लस व प्लस अ। क्योंकि ये देखिए यहाँ पे र की मात्रा है, इसीलिए बड़ा ऊ के बाद आएगा लेकिन व से पहले आएगा। उसी तरह से असर को हम अ प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस अ लिख सकते हैं। अर्जुन को अ प्लस र प्लस ज प्लस उ प्लस न प्लस अ लिख सकते हैं। अकाल को अ प्लस क प्लस आ प्लस ल प्लस अ लिख सकते हैं। और अक्सर को हम अ प्लस क प्लस स प्लस अ प्लस र प्लस अ लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क आधा है और फिर दंते स है। उसी तरह से यहाँ पर भी हम क आधा लिखेंगे, फिर उसके बाद स लिखेंगे आधा, फिर अ। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं? उसके बाद अटल को हम अ प्लस ट प्लस अ प्लस ल प्लस अ लिख सकते हैं। और अपेक्षा को हम अ प्लस प प्लस ए प्लस क प्लस स प्लस आ लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा स क और मूर्धन्य स से बना है, इसीलिए यहाँ पर भी हम क और मूर्धन्य स प्लस आ यहाँ पर लिखेंगे। ऑल राइट, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। तो चलिए ये देखिए हमने सभी वर्ड्स को इस तरह से लिख दिया। तो अब आप लोग यहाँ पे जो हमने लिखा है उन सब का पहला लेटर को नोटिस कीजिए। देखिए सभी जगह अ है, सिर्फ यहीं पे अंग लिखा है। और हमने क्या रूल पढ़ा था कि सबसे पहले अंग अ फिर स्वर फिर व्यंजन आएगा। इसका मतलब यहाँ पे अंग सबसे पहले आएगा। तो ये हो गया नंबर 1। तो ये ख़त्म हो गया, यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कि यहाँ पे सारा कुछ जो बचा है वो सारा कुछ अ है, तो उसे हम छोड़ देते हैं। सेकंड लेटर की ओर बढ़ते हैं। है न, फिर क, फिर प, फिर स, फिर र, फिर क, ट, प। यानी कि इन सब में क सबसे पहले आएगा, लेकिन क भी 3 जगह है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। इन तीनों में सबसे पहले किसे चुनेंगे? इसके लिए हम इसके बाद वाले लेटर को देखेंगे। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे स है। तो ए, आ और स में सबसे पहले कौन आएगा? आ आएगा। तो इसलिए ये हो गया हमारा दूसरा। ये खत्म हो गया, इसे मार्क कर लेते हैं। उसके बाद देखिए रहा स और ए, इन दोनों में से पहले कौन आएगा? ए आएगा, इसीलिए ये हो गया हमारा नंबर 3। ऑल राइट, इसे भी मार्क कर लेते हैं। और बचा क्या? स, ये हो गया नंबर 4। ये चारों हो गया। उसके बाद हम नोटिस करेंगे कि और बचा क्या? यहाँ पे न, प, स, र, ट और प। अभी हमें देखना है कि इनमें से सबसे पहले कौन सा आएगा। सबसे आप सोचिए कि सबसे पहले वर्णमाला में न आता है या फिर प आता है या फिर स आता है या फिर र या ट या प। ट ही आता है, इसीलिए ये जो शब्द रहा
अटल, ये हो गया हमारा 5th नंबर। अभी आप सोचिए कि न, प, स, र में से कौन सा पहले आता है वर्णमाला में? न आता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 6th नंबर पे। इसे भी काट लेते हैं। अभी बचा क्या? 2 जगह प है और स है, र है। इनमें से कौन सा लेटर पहले आता है? प आता है। तो यहाँ भी एक प है, यहाँ भी एक प है, तो इसीलिए हमें देखना है उसके बाद वाले लेटर को। यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे ए है, तो ऊ आता है पहले या ए? ऊ आता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 7th वर्ड हो जाएगा ये हमारा। फिर उसके बाद आ जाएगा ये 8th अपेक्षा। और बाकी क्या बचा? स और र। स और र में से पहले कौन सा लेटर आता है? र आता है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा 9th वर्ड और ये हो जाएगा हमारा 10th वर्ड। तो अभी चलिए अच्छे से इसे सजा के लिखते हैं। तो ये देखिए, अगर हम उन सबको सजा के लिख दें तो सबसे पहले आएगा अंगूर, फिर अकाल, फिर अकेला, फिर अक्सर, फिर अटल, फिर अनार, फिर अपूर्व, फिर अपेक्षा, उसके बाद अर्जुन, लास्ट को असर। तो चलिए अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं कमल, कागज, कल्पना, कावेरी, कृति, किसान, कुपाट, कुशल, कीर्ति, किताब। इन सब को हम पहले एग्जाम्पल की तरह तोड़ के पहले लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको और एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ कि ये देखिए यहाँ पे सारा कुछ क से ही शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पे क है, यहाँ पे का, यहाँ फिर क, फिर का, फिर क्री, फिर की, फिर कु, फिर कु, फिर की, फिर की। इसका मतलब सबसे पहले क आएगा, तो क यहाँ पे है, यहाँ पे है, इन दोनों जगह क है। इसीलिए अभी हमें देखना है कि सेकंड लेटर में क्या है। यहाँ पे म है, लेकिन यहाँ पर ल है, तो म और ल में से क्या पहले आता है? म आता है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी का है, यहाँ पे भी का है, दोनों जगह का है, तो हमें उसी तरह से देखना है कि सेकंड लेटर में क्या है। यहाँ पर है ग, लेकिन यहाँ पर है व, तो ग और व में से पहले कौन सा आता है? ग, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3 और ये हो जाएगा नंबर 4। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर है क्री, फिर की, कु, कु, की। तो आप सोचिए कि सबसे पहले क्या आता है? अ, आ, छोटी ई, तो छोटी ई यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। इसका मतलब हमें देखना है कि सेकंड लेटर में क्या है। यहाँ पर स है, यहाँ पर र है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर र की मात्रा है ना, तो वो कीर्ति हम उच्चारण करते हैं, तो की के बाद र है, उसके बाद त है, तो इसीलिए यहाँ पर र है और यहाँ पर त है। तो स, त और र में से सबसे पहले क्या आता है? त आता है, तो इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नंबर 5। और स और र में से र पहले आता है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नंबर 6 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 7। फिर देखिए बाकी रहा क्री, कु, कु। यहाँ पर भी ऊ है, यहाँ पर भी ऊ है, तो दूसरा लेटर यहाँ पे प है, यहाँ पर श है, इसीलिए ये हो जाएगा हमारा नंबर 8, ये हो जाएगा हमारा नंबर 9 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 10। इस तरह से भी हम जल्दी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे अभी समझ नहीं पा रहे हैं तो हम उसी तरह से पहले एग्जाम्पल की तरह करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कमल को। तो कमल को हम इस तरह से लिख सकते हैं क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कागज को क प्लस आ प्लस क प्लस अ प्लस ज प्लस अ। कल्पना क प्लस अ प्लस ल प्लस प प्लस अ प्लस न प्लस आ। क्योंकि यहाँ पर हाफ ल है, उसके बाद प है, इसलिए यहाँ पे ल आधा लिखा जाएगा, फिर प प्लस अ।
ठीक है। कावेरी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, क प्लस आ प्लस व प्लस ए प्लस र प्लस बड़ी। कृति, क प्लस री प्लस त प्लस ई। किसान, क प्लस ई प्लस स प्लस आ प्लस न प्लस अ। कुपाठ, क प्लस उ प्लस प प्लस आ प्लस ठ प्लस अ। कुशल, क प्लस उ प्लस स प्लस अ प्लस ल प्लस अ। कीर्ति, क प्लस ई प्लस र प्लस त प्लस ई। क्योंकि यहाँ पर र की मात्रा ऊपर है तो इसीलिए पहले र आएगा, उसके बाद त आएगा। ऊपर जब मात्रा होता है तो र पहले आता है, उसके बाद वाला लेटर। किताब को हम क प्लस ई प्लस त प्लस आ प्लस ब प्लस अ लिख सकते हैं। इस तरह से हमने सभी वर्ड्स को लिख लिया। तो चलिए अभी एक साथ उन सबको देखते हैं। ये देखिए, सभी वर्ड्स को हमने लिख लिया। तो पहला लेटर चेक कीजिए, सभी जगह क है तो उसे छोड़ देते हैं। अभी दूसरे लेटर को देखते हैं। यहाँ पर है आ री ई उ ई। तो सबसे पहले क्या आएगा, अ। तो यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, इन दोनों जगह अ है, इसीलिए अभी देखना है उसके बाद वाले लेटर को। यहाँ पर म है, यहाँ पर ल है, तो म और ल में सबसे पहले कौन सा आता है, म आता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 1 और ये हो गया हमारा नंबर 2। उसके बाद देखिए, यहाँ पर भी आ है और यहाँ पर भी आ है, दोनों जगह आ है, इसीलिए हमें देखना है उसके बाद वाले लेटर को। यहाँ पर ग है, यहाँ पर वो है, ग पहले आता है तो ये हो गया हमारा नंबर 3 और ये हो गया हमारा नंबर 4। अभी देखिए बाकी क्या रहा, री ई उ ई। तो तीनों जगह ई है, इसीलिए हम इसके बाद वाले लेटर को देखेंगे। यहाँ पर है स, यहाँ पर है र, यहाँ पर है त। तो स र त में सबसे पहले कौन सा आता है, सबसे पहले त आता है, तो ये हो गया हमारा नंबर 5। स और र में सबसे पहले कौन सा आता है, र, तो ये हो गया हमारा नंबर 6 और ये हो गया हमारा नंबर 7। देखिए अभी क्या बाकी रहा, री उ। तो उ और री में सबसे पहले कौन सा आता है, उ आता है, तो यहाँ पर है उ, यहाँ पर भी है उ। तो इसके बाद वाले लेटर को देखेंगे, यहाँ पर है प, यहाँ पर है स। तो प और स में कौन सा पहले सबसे आता है, प आता है, इसीलिए ये हो जाएगा नंबर 8 और ये हो जाएगा नंबर 9। तो और बाकी क्या बचा, कृति, तो ये हो जाएगा नंबर 10। ये देखिए, सबको सजाने के बाद हमारे पास रिजल्ट ये आया कि सबसे पहले आएगा कमल, फिर कल्पना, फिर कागज, फिर कावेरी, फिर किताब, फिर कीर्ति, फिर किसान, कुपाठ, कुशल, कृति। एग्जाम्पल 3, यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं, राखी, रेखता, रकवा, रखा, रूख, रेखा, रखना, राख, रूखा, रखा। सभी जगह र लिखा है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए, दूसरे लेटर की ओर बढ़िए। यहाँ पर देखिए, आ ए अ उ ए आ उ अ है, मतलब यहाँ पर भी अ है, यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है और यहाँ पर भी अ है, चारों जगह अ है। तो उसके बाद के लेटर को देखते हैं। यहाँ पर है क, यहाँ पर ख, यहाँ पर ख, यहाँ पर क। तो क भी दोनों जगह है, यहाँ पर और यहाँ पर, इसलिए उसके बाद वाले लेटर को देखते हैं। यहाँ पर है अ, यहाँ पर है ख, तो अ पहले आता है तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। फिर देखिए, ख भी दोनों जगह है तो उसके बाद यहाँ पर है आ, यहाँ पर है अ, तो अ पहले आता है तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 3 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है आ, यहाँ पर है आ, ये दोनों जगह आ है। तो इसके बाद वाले लेटर देखिए, यहाँ पर भी है ख, यहाँ पर भी है ख। तो इसके बाद वाले लेटर को देखिए, यहाँ पर है अ, यहाँ पर है बड़ी ई, तो अ पहले आएगा तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 5 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 6।
उसके बाद देखिए बाकी क्या रह गया। यहाँ पर है ए, यहाँ पर बड़ा ऊ, यहाँ पर ए, फिर यहाँ पर बड़ा ऊ। तो ए और बड़ा ऊ में बड़ा ऊ सबसे पहले आता है, तो बड़ा ऊ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। यहाँ पर भी ख है, यहाँ पर भी ख है, लेकिन यहाँ पर अ, यहाँ पर आ। तो इसका मतलब ये हो जाएगा नंबर 7 और ये हो जाएगा नंबर 8। और बाकी क्या रहा, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए। इसके बाद ए के बाद ख है, यहाँ पर भी ख है, यहाँ पर त है, यहाँ पर आ है। तो ये हो जाएगा नंबर 9 और ये हो जाएगा नंबर 10। चलिए इसे अब एक साथ लिखते हैं। तो सबसे पहले आएगा रखवा, फिर रखा, फिर रखना, फिर रखा, फिर राख, राखी, रूख, रुखा, रेखा, रेखता। ये तो हमने पहले एग्जाम्पल के जैसा समझाया। अगर हम दूसरे तरीके से करें उसे भी एक बार देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर है रा, रे, र, रु, रे, र, रा, रु, र। तो यहाँ पर र है, यहाँ पर र है और यहाँ पर भी र है और यहाँ पर भी र है, चारों जगह र है। इसीलिए हमें यहाँ पे देखना होता कि दूसरे लेटर में क्या है। यहाँ पर है क, यहाँ पर ख, यहाँ पर ख और यहाँ पर क। तो ये होता पहला, ये हो जाएगा नंबर 2। फिर ख में यह ख है, यह खा है, तो ये हो जाएगा नंबर 3 और ये हो जाता नंबर 4। उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर है रा, यहाँ पर है रा, दोनों जगह रा है। तो यहाँ पर खी है, यहाँ पर ख है, तो ये हो जाता हमारा नंबर 5 और ये हो जाता हमारा नंबर 6। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है रे, यहाँ पर है रू, फिर रे, फिर रू। तो रू और रे में से रू पहले आता है, तो यहाँ पर भी है रू और यहाँ पर भी है रू। यहाँ पर ख है, यहाँ पर खा है, तो ये हो जाता हमारा नंबर 7 और ये हो जाता हमारा नंबर 8। उसके बाद देखिए बाकी क्या रहा, बाकी रहा ये और ये। तो यहाँ पर हाफ ख है, यहाँ पर खा है। और हमेशा ये याद रखना, पहले सारा कुछ मात्राएं आते हैं, उसके बाद ही ये जो संयुक्त बनाते हैं। तो यहाँ पर खा हो जाएगा 9वें नंबर पर और रेखता हो जाता 10वें नंबर पर। ये रहा हमारा एग्जाम्पल 4। यहाँ पे हमें वर्ड्स दिए गए हैं भौरा, भ्राता, भगिनी, भैरव, भ्रात, भ्रिकुटी, भेद, भाषा, भाष्य, भूपति। तो यहाँ पर देखिए पहला लेटर सभी जगह व है, तो उसे छोड़ देते हैं, दूसरे लेटर की ओर बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर है अ और कहीं पे भी अ नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर है आ और यहाँ पर है आ, दो जगह आ है। तो उसके बाद वाले लेटर को देखते हैं, यहाँ पर भी है स, यहाँ पर भी है स। तो उसके बाद वाले लेटर को देखते हैं, यहाँ पर है आ, यहाँ पर है य। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 2 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 3। अभी देखिए और क्या बाकी रह गया। यहाँ पर है ओम, यहाँ पर है र, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है र, री, ए, बड़ा ऊ। तो इन सब में सबसे पहले कौन सा आता है, बड़ा ऊ। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 4। उसके बाद देखिए और बाकी क्या रह गया सेकंड लेटर में। यहाँ पर है ओम, यहाँ पर र, यहाँ पर ए, र, री, ए। तो ए पहले आता है या री, तो री पहले आता है, तो इसे हम लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा नंबर 5। और क्या बाकी रह गया, यहाँ पर भी है ए और यहाँ पर है आई, तो ए पहले आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 6 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 7। और बाकी क्या रहा, बाकी है यहाँ पर र और यहाँ पर भी र और ओ, तो ओ पहले आता है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 8। और र में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आंग है, आ के ऊपर अनुस्वार है और यहाँ पर खाली आ है, तो ये हो जाएगा हमारा नंबर 9 और ये हो जाएगा हमारा नंबर 10। तो चलिए
इन सबको एक साथ लिखते हैं। पहले आएगा भगिनी, फिर भाषा, फिर भाष्य, फिर भूपति, फिर भ्रुकुटी, फिर वेद, भैरव, भौरा, भ्रांत, भ्राता। इस बात से बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना कि अगर कहीं पे भी अनुस्वार लिखा हो तो वो पहले आएगा, ऐसा नहीं होता है। ये देखिए, यहाँ पर भ है और यहाँ पर भ्रांग है, तो इसी वजह से ये यहाँ पर अनुस्वार होते हुए भी ये बाद में आएगा, ये पहले आएगा। मतलब अगर यहाँ पर भ के जगह भंग से भी कोई वर्ड होता तो भंग पहले आता, भ बाद में आता। उसी तरह यहाँ पर जो है भ्रांत, तो भ्रांत पहले आएगा, और अगर कोई वर्ड होता भ्रात, जैसा कि यहाँ पे भी वर्ड है भ्राता, तो ये बाद में आएगा। यानी कि आपको सबसे पहले मात्रा को देखना है कि कौन सी मात्रा है, उसके बाद देखना है कि अनुस्वार विसर्ग चंद्रबिंदु है या नहीं है। तो हमने क्या देखा कि हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो उसे तोड़ तोड़ कर, नहीं तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप तभी करना जब आप बार बार प्रैक्टिस करके थोड़ा सा प्रो बन जाओ, तभी आप डायरेक्टली करना, नहीं तो वहाँ पे गलती हो सकती है। तो इसी वजह से आप हमेशा ही ऐसे तोड़ तोड़ कर, जैसा अभी हमने वीडियो में किया, आपको इसी तरह से करना। और उसमें हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन 2-3 मिनट की ही बात है। एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम मिल जाता है कि आप तोड़ तोड़ कर पाओ, ठीक है। और दूसरी बात जिस पर हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें वर्ण को देखना है। यूजुअली एक ही वर्ण के सारे वर्ड्स आते हैं, यानी कि अगर क है तो क से ही सारे वर्ड्स होते हैं, नहीं अगर ख है तो ख से ही सारे वर्ड्स होते हैं। वर्ण देखना है, उसके बाद मात्रा को देखना है, उसके बाद अनुस्वार चंद्रबिंदु विसर्ग को देखना है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर देख भी सकते हैं। इसी तरह से आपको सभी लेटर का करना है, यानी कि सबसे पहले कंग, फिर क, फिर कंग, फिर का, फिर किंग। छोटी ई अनुस्वार वाला पहले आएगा, छोटी ई उसके बाद आएगा। बड़ी ई का अनुस्वार वाला पहले आएगा, फिर बड़ी ई उसके बाद आएगा। इसी तरह से आपको सारा कुछ सजाना है। आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे। अगर एक बारी में समझ नहीं आया होगा तो आप फिर से वीडियो को देखिए, और 2-3 बार देखने के बाद मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छे से समझ लोगे। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं। जितने भी क्वेश्चन थे, यानी कि 26 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी क्वेश्चन थे, मैंने यहाँ पर सभी क्वेश्चन को पहले लिखा है, उसके बाद उसका आंसर लिखा है। तो मैं सभी पेज पर 2-3 सेकंड के लिए रुकूंगी, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और सबसे पहले आप क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना, उसके बाद यहाँ पे जो आंसर दिया गया है उसके साथ अपने आंसर को मिलाना। ऑल राइट, तो मैं अभी से शुरू करती हूँ। ये है 2008 का क्वेश्चन, जून वाला। उसके बाद ये है 2008 का दिसंबर वाले क्वेश्चन और आंसर। 2009 का जून वाला क्वेश्चन और आंसर। 2009 के दिसंबर का क्वेश्चन और आंसर। 2010 का जून का क्वेश्चन और आंसर। 2010 दिसंबर का क्वेश्चन और आंसर। 2011 जून। 2011 दिसंबर। 2012 दिसंबर, क्योंकि 2012 जून में कोर्स क्रम का क्वेश्चन नहीं आया था, इसीलिए दिसंबर। 2013 जून। 2013 दिसंबर। 2014 जून। 2014 दिसंबर। 2015 जून। 2015 दिसंबर। 2016 जून। 2016 दिसंबर। 2017 जून। 2017 दिसंबर।
2018 June, 2018 December, 2019 June, 2019 December, 2020 June, 2020 December, 2021 जून और 2021 दिसंबर का एग्ज़ाम अभी जनवरी में होने वाला है। तो चलिए आप सभी लोग कोर्स क्रम को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहाँ 26 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, जो कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे का समय लेकर, ज़्यादा से ज़्यादा मैं बोल रही हूँ, यहाँ पर आप 2 घंटा समय देके इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो कि आपके 5 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे। और मैं चाहती हूँ कि किसी का भी ये 5 मार्क्स गलत ना हो, इसीलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर प्रैक्टिस करना। आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल लगा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।